Yes, so welcome to the Udyamita talk. And today I'm Maulik Chauhan, going to be your host for the day. And as you know, Udyamita talk is something where we explore journey of entrepreneurs and how they have made it possible in this ecosystem. So आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर सुरेश पुरोहित, जिन्होंने एक वेंचर शुरू किया था जिसका नाम है क्विज हाउसी। एज सच हम सब लोग जानते हैं कि हाउसी एक पॉपुलर गेम है। जनरली हम लोग बहुत बार खेलते हैं एंड नेचुरली जब छोटे बच्चे थे तो हमको क्विज बहुत अच्छी लगती थी। सो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन के साथ एक वेंचर शुरू हुआ है और सुरेश सर ने बहुत अच्छे से इसको नर्चर किया है। तो उनसे ही हम पूछते हैं कि उन्होंने जब ये नाम सोचा होगा तो वो किस तरीके से आइडिया आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन पूछूं उससे पहले एक बार सुरेश सर का स्वागत कर लेता हूं। वेलकम टू उद्यमिता टॉक सर। धन्यवाद मौलिक, धन्यवाद स्टार्टअप बड़ोदरा ग्रुप एंड वेलकम टू ऑल आवर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। Thank you very much, sir. It's really nice talking to you today, and looking forward to just talk about how your journey was. And let's start with the journey, like idea. So where this idea came from, like starting of quiz, housey, a combination of both. मैं क्या क्विज मास्टर काफ़ी सालों से हूँ। कॉलेज में 2001 के अंदर कॉलेज के अंदर मैंने क्विज की थी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ, मतलब हमारे बैचमेट्स और सीनियर्स के साथ। फिर धीरे धीरे मैं क्विज मास्टर बन गया और मेरी क्विज मास्टर की जर्नी काफ़ी लंबी रही और गुजरात के काफ़ी अलग अलग शहरों में काफ़ी अलग अलग संस्थाओं के साथ, एनजीओ के साथ, एवं कंपनियों के साथ, स्कूल्स कॉलेजेस के साथ भी मैंने अलग अलग क्विज के कार्यक्रम में करता रहा हूँ। तो क्विज के जो कार्यक्रम करता रहा हूँ, गुजराती में करता रहा हूँ, हिंदी में, अंग्रेजी में भी करता रहा हूँ और अलग अलग थीम के ऊपर, चाहे वो फिल्म हो, जनरल नॉलेज हो, विज्ञान हो या पढ़ाई के रिलेटेड हो, तो ये मैं क्विज करता रहा। अब आपने कहा कि ये आइडिया कहाँ से आया, तो आप मुझे मेरी दुविधा। दुविधा तो नहीं कहूँगा, सुविधा कहूँगा, क्योंकि मुझे आप थोड़े एक संस्था के करीब ले जा रहे हैं, जिस संस्था से मैं 2002 से जुड़ा हुआ रहा हूँ, बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करता रहता है। तो एक उनका प्रोग्राम था एनुअल मैनेजमेंट कन्वेंशन। तो मेरे ख्याल से 5 साल पहले की बात होगी, 5 या 6 साल पहले की। तो उन्होंने कार्यक्रम रखा था। आई वॉज इन एएमसी कमिटी, एनुअल मैनेजमेंट कन्वेंशन की कोऑर्डिनेशन कमिटी में मैं था। और तो एक कार्यक्रम रखा था जिसका कार्यक्रम का नाम था म्यूजिकल तंबोला। तो महाराष्ट्र से एक ट्रूप आया था और हम सब लोग इनवाइटेड थे क्योंकि वो एएमसी अच्छे से खत्म हुआ था। तो जो भी बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं, पार्टनर होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, उनके लिए म्यूजिकल तंबोला का कार्यक्रम उन्होंने रखा था। तो जो ग्रुप था उन्होंने हम लोगों से म्यूजिकल तंबोला खिलवाया, जिसमें हर एक को कूपन दी गई, जिसमें कुछ गाने लिखे हुए थे और फिर लकी ड्रॉ करते थे और जिस जो भी कूपन में से गाना निकलता था वो आपके यदि कूपन में तो आपको टिक करना है और वो गाना पैरेलली बजता था। तो इस तरह से पूरे कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन किया गया। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी और मैं काफ़ी सालों से जो इनोवेटिव चीज़ें होती हैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर सम्मिलित करने की कोशिश करता हूँ। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि इसको तंबोला और म्यूजिक को कॉम्बिनेशन किया गया है, तो क्विज और तंबोला का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इस आइडिया के ऊपर मैं तकरीबन 1 महीने 2 महीने तक सोचता रहा, फिर कुछ हल्की सी रूपरेखा बनी। तो तभी मैंने 2016 के अंदर ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि क्विज हाउस के रूप में क्विज करवाई जा सकती है। तो आइडिया का चयन उसी समय हो गया था। ओके। और जैसे कि आइडिया आपने बोला कि आइडिया पे आपने 1-2 महीने तक सोचा होगा, बहुत सारी और चीजें आपके दिमाग में आई होगी कि और क्या इसका प्रोबेबिलिटी के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे आपका एक विजन था। तो जनरली एक विजनरी जब भी कुछ आइडिया के बारे में सोचता है, हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि जब हम आइडिया को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। और ऐसे बोला जाता है स्टार्टअप की जर्नी में कि स्टार्टअप शुरू होते ही सबसे पहले आते हैं रोड ब्लॉक्स।
इनिशियल स्टेज के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बिकॉज वहां पे आपकी प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में जाने वाली थी वहां पे बहुत सारे और आइडियाज आते हैं। जैसे ही थोड़ा एग्जीक्यूशन शुरू हुआ वहां पे कुछ और चीजें दिमाग में आ गई कि नहीं ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। सो इनिशियल स्टेज जो आपका था उस पे थोड़ी आप रोशनी डाल पाएंगे कि इनिशियल स्टेज में कुछ चैलेंजेस आई हो जिसको आपने ओवरकम किया हो। जैसे कि मैंने आपको बताया मौलिक कि पिज़्ज़ा हाउस की जो बेसिक रचना है या जो फॉर्मेट है वो तो काफ़ी साल पहले ही मैंने विजुलाइज कर ली थी। उसका इम्प्लीमेंटेशन ट्रायल एंड टेस्टिंग नहीं किया गया था क्योंकि मैं किसी दूसरे कार्य में ज़्यादा व्यस्त था। पर मेरे अंदर ये दिली ख्वाहिश थी कि इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पब्लिक के सामने लाया जाना चाहिए और एक नया माध्यम बनेगा जिनसे लोग जुड़ पाएंगे। और फिर आपको याद हो तो फरवरी महीने में बड़ौदा के अंदर युवालय संस्था ने मेकर फेस करके एक इवेंट किया था जिसके अंदर 3 दिन इवेंट चली थी जिसके अंदर 10,000 लोगों ने एमएसयू के अंदर था, तो 10,000 लोग विजिटर्स के रूप में आए थे। तो वहां पे मैंने लाइव फर्स्ट एवर क्विज हाउस इन इंडिया प्रोबेबली इट वाज प्लेड बाय मी। तकरीबन 150 लोगों ने 1.5 घंटे तक क्विज हाउसी लाइव खेली, हाउसी के रूप में क्विज के साथ। तो दैट वाज द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहो या पब्लिक शोकेस कहो, एक्सपेरिमेंट कहो ऑफ क्विज हाउसी विद 150 पीपल एंड दे ऑल सीटेड ग्लूड, मतलब कुर्सी के साथ चिपके रहे। 100 सवाल थे, एक एक चीट उठानी है, जो जो जवाब हो यदि जवाब आपकी चिट के अंदर हो तो आपको खुश होना है, जवाब टिक करना है। और कभी बार ऐसा भी होता है कि जवाब आपकी चिट के अंदर होता है पर आपको जवाब पता ही नहीं कि जवाब है, तो आप बैठे रहते हैं कि टिक करो कि नहीं हाँ। करूँ, टिक करूँ कि नहीं करूँ। तो ऐसी असमंजस में गेम चलती रही। फिर आपको जैसे हाउसी में रहता है, जैसे आप बताया कि बचपन में खेलते थे, बहुत सारे लोग बचपन में खेलते क्योंकि इट्स वेरी इजी गेम, फंडामेंटली यस वेरी इजी। और महिलाओं में तो काफी लोकप्रिय है। तो जैसे हाउसिंग में आप यस देखते हैं यस। कि टॉप रो क्लेम करो, मिडल रो क्लेम करो, बॉटम रो क्लेम करो, 4 कॉर्नर से जल्दी 5 जल्दी 7, फिर या फुल हाउस, फर्स्ट सेकंड क्लास। तो वो सारी जो एंजॉयमेंट के फैक्टर है, लक के फैक्टर है, वो सारे क्विज हाउसी में है। पर आपको हल्का सा थोड़ा सा ज्ञान लगाना है। जैसे पहला सवाल पूछा गया कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको आना चाहिए। अगर आपको बराबर। आएगा ही नहीं तो आपकी कूपन में विजय रूपानी लिखा होगा तो आप विजय रूपानी को टिक नहीं कर पाओगे, तो आपको आना चाहिए। तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज विथ लक, इस तरह से उसकी संरचना की गई, काफी सक्सेसफुल रहा। और फिर जनवरी में ही हमने डिसाइड कर लिया कि इसको मार्च में क्विज हाउसी के रूप में ऐप के जरिए लॉन्च करेंगे। लॉन्च करना है। और हाँ, अभी बातों में बात निकली तो बता दो कि फिर आपको पता है कि कोरोना का हैज चेंज अ लिटिल बिट। तो मैं कहूँगा कि कोरोना मतलब अलग तरह से मत लीजिएगा, लेकिन कोरोना एक हमारे क्विज हाउसी के लिए फेवरेबल रहा। यस यस फेवरेबल यस। इसलिए रहा कि वी वर जस्ट रेडी एंड वी लॉन्च इट। वी टुक 2 मंथ्स, इसके लिए 2 महीने की जद्दो मेहनत लगी है। और इनिशियल हमारा आइडिया था कि इसको हम ऐप स्टोर और iOS स्टोर पे लाएंगे, तो हमने सबमिट भी कर दी थी ऐप। लेकिन कोरोना की वजह से दोनों संस्थाएं, मतलब एप्पल एज वेल एज गूगल, they took ओके 3 to 4 weeks time in approving it. We can't ओके। wait so much. तो फिर हमने इसका PWA वर्जन, जिसको प्रोग्रेसिव वेब ऐप कहते हैं, चाहे आप ओके। विदाउट ऐप स्टोर और iOS स्टोर आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। आपको खाली खेल सकते हैं। ब्राउजर पे जाना है और आपकी फुल स्क्रीन मोबाइल की या लैपटॉप की या कोई भी डिवाइस हो, डेस्कटॉप, फुल डिवाइस में आप खेल पाएंगे पूरा 100% कवरेज के साथ। तो हमने PW लॉन्च किया 24 अप्रैल के दिन, कि हम ओके। कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गए। और 24 अप्रैल के दिन रामायण के रूप में स्पेशल एपिसोड हमने लॉन्च किया, और जिसमें एक ही समय पे 60 लोगों ने गेम खेली, 60 ओके। पीपल प्लेड एट द सेम टाइम। और फिर तो ग्राफ बढ़ता चला गया, आज 1000 से भी ज्यादा यूजर थे। एंड वी हैव बीन वेरी मॉडेस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर प्रमोशन एंड अप्रोच। तो 1000 से भी ज्यादा यूजर है और हर एक महीने इसमें नई एडिशनल फीचर हम ला रहे हैं। तो उस तरह से क्विज हाउस ही अभी तो हमने ऐप स्टोर और iOS स्टोर पे कभी लाया ही नहीं, वो हम अभी ओके। शायद 15 दिन के बाद लाएंगे। तो विदाउट हैविंग अवर प्रेजेंस इन ऐप स्टोर या iOS स्टोर, वी रीच टू 1000+ यूजर्स। एंड एंगेज ये लोग ज्ञान से खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं खेल रही हैं, यूथ खेल रहे हैं, सीनियर सिटीजन खेल रहे हैं। पूरे भारत में हमारा प्रचार है, भारत के लोग खेल रहे हैं। और एक गेम का सब्स्टिट्यूट, जैसे आप देखते हैं कि अभी चाइना की गेम का या चाइना की एप्स का बहिष्कार किया जा रहा है,
उसमें एक एक यस यस variable है कि इंडिया की गेम है, इंडिया के लोगों द्वारा बनाई गई और भारत की सब कंटेंट है। इसमें हिंदी भी भाषा का प्रयोग हम करते हैं गेम के अंदर, गुजराती भी है, अंग्रेजी भी है। उस तरह से के संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान के साथ और संपूर्ण इनोवेटिव, 100% इंडियन ओरिजिनल इनोवेटिव पिज्जा हाउस के रूप में हमारी सही ऐप है चल रही है। सही है। सो कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है, और हमारे पीएम सर है, उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं उनका विजन है कि भारत आत्मनिर्भर बने। और जो डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के साथ बॉर्डर पे, उसके चलते कहीं ना कहीं चाइनीज बहुत सारी ऐप है वो बैन होगी। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि इंडियन जो भी एंटरप्रेन्योर्स है स्पेशली, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो कितने अच्छे से अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करके इंडियन लोगों तक पहुंचे अपनी प्रोडक्ट्स को लेके। तो ये जो अपने प्रोडक्ट आपने अभी जैसे बताया कि ये अभी आपके ऑलरेडी थाउजेंड्स यूजर्स हो चुके हैं, आप ऐप स्टोर पे बाद में लॉन्च करने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये बिल्ड कर रहे हो, तो आपका अल्टीमेट एक विजन क्या है ये ऐप को लेके, कि अगर ये गेम अगर मुझे पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलर करवानी है, तो किस विजन से आप आगे बढ़ रहे हो? सो अल्टीमेट एक विजन क्या है आपका? मौलिक, हम इसमें थोड़ा मॉडेस्ट वे में इसको प्रमोट कर रहे हैं। मॉडेस्ट में प्रमोट करने का मतलब ये बेसिकली रीजन है कि इट्स नॉट फॉर एडिक्शन। यदि एडिक्शन के लिए होता तो आप ज़्यादा अग्रेसिव होकर करेंगे। हमारा हमारी कोशिश ये है कि इसके अंदर आप करंट अफेयर्स को, आप अपने आप की करंट अफेयर्स के नॉलेज को अपडेट एवरीडे कर पाए। हम अभी तो हर संडे करंट अफेयर्स की क्विज रखते हैं, जिसमें सप्ताह के अंदर जो भी घटनाएं बनी है उसके रिलेटेड आपके सवाल, ताकि आपकी जो भी जिज्ञासा वृत्ति है, आपने जो भी पढ़ा है, सुना है, या जो भी ज्ञान है, उसको आप अच्छे से वेरीफाई कर पाए, एंजॉय कर पाए। इसके अंदर जो सवाल होते हैं ऑडियो फॉर्म में भी होते हैं, चाहे मतलब आप किसी सॉन्ग की क्लिप सुने या किसी की आवाज़ सुने, उसको आप कोरिलेट करें, तो कहीं ना कहीं आपके जो ब्रेन सेल्स है उसको ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट करता है, आपके एड्रेनलिन रश को भी सपोर्ट करता है। इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन रखते हैं ताकि आपको इमेज से आप कोरिलेट करना है। और हम्म। हम हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड, 18 सेकेंड उस तरह का वक्त देते हैं, उसमें आपको आंसर देना है, अदरवाइज आप ऑटोमेटिकली सवाल अगले क्वेश्चन पे चला नेक्स्ट जाता क्वेश्चन। है। और हर व्यक्ति के लिए जो कूपन जनरेट होती है, सिस्टम जनरेटेड कूपन, वो यूनिक होती है। जैसे एक साथ मौलिक खेल रहे हैं, सुरेश खेल रहे हैं, निखिल खेल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति खेले, तो हर एक की मोबाइल या डिवाइस पे जो कूपन आएगी वो अलग अलग आएगी। यदि 4 लोग बैठ के भी खेल रहे हैं तो आप एक दूसरे की कितनी सहायता कर पाएंगे पता नहीं है। तो सही लक का है। भी एलिमेंट काम करता है। और हम इतना कम समय देते हैं कि आप किसी एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प भी नहीं ले पाते। कि आप गूगल हाँ। पे सर्च करेंगे या किताब में देखेंगे तो वो सब पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हम उस समय को घटाते जा रहे हैं। तो इस तरह की सही हम है। एक टेम्पर प्रूफ गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें वाकई में आपके ज्ञान की परिसीमा को आप चैलेंज कर पाए, आप एंजॉय कर पाए। और काफी यूजर्स ऐसे ही जो एवरीडे खेलते हैं, एवरीडे हमारी एक एक नई गेम लॉन्च होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर पे आधारित गेम लॉन्च होती है। पिछले सप्ताह महेंद्र सिंह धोनी जी का जन्मदिन था, तो महेंद्र सिंह धोनी स्पेशल राउंड था। ऋषि कपूर जी और इरफान खान, बासु चटर्जी कुछ दिनों पहले गुजर गए, तो हमने उनके ट्रिब्यूट के लिए उनके स्पेशल राउंड रखा। माधुरी दीक्षित का जन्मदिन था, उनके स्पेशल राउंड रखा। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पे हमने राउंड रखा है। संस्कृत जो अभी हमारी परिभाषा है, भाषा है जो अभी ज्यादा महत्व उजागर कर रही है, तो संस्कृत राउंड पे हम रखते हैं। योगा डे पे योगा योगा के आसन दिखाए जाते हैं, आपको आसन पर से योगा का नाम बताना है, आप बताना है। बॉलीवुड के नाम है, सॉन्ग के लिरिक्स के हैं। फिर बच्चों के लिए हमने बीच में बड़ौदा इनोवेशन काउंसिल और कम्युनिटी साइंस सेंटर, उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके मेंबर, उनके स्टूडेंट्स के लिए गेम लॉन्च किए, उनके राउंड उनके लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स के द्वारा काफी काफी अप्रिशिएट कर किया गया, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने गेम खेली। तो हमारा ये मकसद ये है कि इसको ये कोई टाइम पास की गेम है ही नहीं। ये बेसिकली आपके ज्ञान को बढ़ाने की, आपको फन मिलेगा, आनंद मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगा, यू विल फील बेटर एट द एंड ऑफ द डे। जब भी आप गेम खेलेंगे, 1 गेम, 2 गेम, 3 गेम, तो एट द एंड ऑफ द गेम यू विल डिराइव सम नॉलेज। आपको थोड़ा मजा आएगा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपको लगेगा इस सवाल का जवाब नहीं क्या हो सकता है, तो आप गूगल करेंगे, किसी को पूछेंगे। तो हमारी एक कोशिश है कि क्विज एक ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है, क्विज एक आनंद का भी माध्यम है। तो उसको कॉम्बिनेशन करके हमको हमें इस दिशा में आगे जाना है। इसलिए हम कहते हैं क्विज अब हाउसी के अंदाज में। क्विज तो आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन हाउसी के अंदाज में
एक क्विज भारत में पहली बार है। हमने इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी फाइल कर दिया है। विश्व में शायद पहली बार हो सकती है, ऐसा भी शायद साबित हो। और ये भारत में पहली बार क्विज हाउसी के फॉर्मेट में हम लेके आए हैं। हाँ जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि ये जो क्विज है, क्विज के जरिए आप चाहते हैं कि कहीं से कि जहाँ पे हम लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, बहुत सारी न्यूज आ रही है रोज बरोज, कहीं ना कहीं लोग मौलिक, नेगेटिविटी की बात सही है आपकी। इसलिए हमने जब भी जितने भी क्विज हाउस पे क्वेश्चन या कंटेंट जो रखते हैं हम पॉजिटिव ओरिएंटेड रखते हैं। अब तक एक भी क्वेश्चन, एक भी आंसर ऐसा नहीं रखा गया जिसमें कोरोना वर्ड आता है, क्योंकि हम आगे ही काफी सारे लोग, सब लोग कोरोना से परिचित थे। सबको बताया कि कोरोना क्या है क्या नहीं, उसके बारे में लोग ऑलरेडी सुन सुन के मेरे ख्याल से थक गए हैं, पक गए। तो हमारे एक भी क्वेश्चन, एक भी आंसर ऐसा नहीं जिसमें कोरोना का जिक्र हो। हम उसी तरह से पूरी चीजों को प्रसारित करते हैं जिसमें पॉजिटिविटी हो, क्या चीजें अच्छी चल रही है, अच्छी चीजों से आपको क्या सीखना है। क्योंकि जो आप देखेंगे तो पूरे संसार या पूरी दुनिया में काफी सारी चीजों से पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। तो क्यों ना उसी का ही प्रचार किया जाए और उसी को एंजॉय किया जाए और उसी के द्वारा ही आगे हम बढ़ते रहें। मौलिक नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको मौलिक ज्वाइन करें तब तक मैं आपको बता दूं कि हम लोग स्टार्टअप बड़ौदा के साथ क्विज हाउसी के लिए स्पेशल प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं, जो शनिवार और रविवार को होंगी। शनिवार को सुबह 10 बजे शुरू होगी और रविवार को रात को 10 बजे, मतलब पूरे पूरे 2 दिन आपको मिलेंगे, शनिवार और रविवार। स्टार्टअप क्विज 1 और स्टार्टअप क्विज 2, या जब आप क्विज हाउस के अंदर आप अपना ईमेल अकाउंट बना के लॉगिन कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप स्टार्टअप वडोदरा के जो सदस्य है, जो स्टूडेंट है, जो मेंबर्स है, जो पार्टनर्स है, उनके लिए ही डेडिकेटेड स्टार्टअप क्विज का आयोजन किया है। उसके लिए एक पिन होगा, तो पिन आपको स्टार्टअप वडोदरा की जो टीम है, मौलिक की टीम है, वो आपको प्रदान करेगी। मौलिक, यस। क्षमा चाहूंगा, बहुत सारा बारिश यहाँ पे गिर रही है, तो थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया और मैं कुछ मिस्टर इंडिया हो गया था 2-4 मिनट के लिए। जैसे सर ने अभी बताया, मैं एक्चुअली लॉन्च करने वाला था कि कुछ सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइज ऑलरेडी रिवील हो चुकी है कि एक नहीं, अच्छी सी हमने क्विज आ बहुत ही रही है। हल्की सी बात बताई है, आप फ्लो में रहिए, कोई बात नहीं। ओके। सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सर का एक विजन है, जिस विजन के साथ क्विज हाउस ही है वो आगे बढ़ रही है, और वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, और इसी के लिए एक अच्छी खासी 2 क्विज, सरप्राइज क्विज लॉन्च हो रही है। और वो सरप्राइज क्विज किसके लिए होगी, क्या होगी, वो चीज हम लोग जानना चाहेंगे सुरेश सर से। और ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो क्विज है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कुछ है कि कोई स्पेसिफिक एज कैटेगरी के लिए कुछ है, तो और क्या डिटेल्स होगी वो सर, अगर हम आप हमको कुछ बता पाए तो हम लोग भी चाहेंगे कि हम अपना नॉलेज थोड़ा टेस्ट कर ले। हाँ, जरूर जरूर मौलिक। स्टार्टअप क्विज 1 और स्टार्टअप क्विज 2 क्विज हाउस के अंदर हम लोगों ने प्लान की है। शनिवार को सुबह 10 बजे से गेम शुरू हो जाएगी। आप कभी भी खेल सकते हैं। आप क्विज 1 और क्विज 2 बारी बारी से कभी भी खेल सकते हैं। रात को 10 बजे तक क्विज खुली रहेगी रविवार को, तो आपको शनिवार और रविवार 2 दिन मिलेंगे। और ये दिस आर द प्राइवेट ग्रुप इवेंट। क्विज हाउस 2 तरह की होती है। एक होती है ओपन इवेंट, जिसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी लॉग इन करके खेल सकता है। दूसरी की इवेंट प्राइवेट ग्रुप इवेंट। प्राइवेट ग्रुप इवेंट वो रहती है जिसमें होस्ट, चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, स्कूल हो, एनजीओ, यदि वो चाहते हैं कि मैं मेरे मेंबर्स के लिए ही क्विज हाउस ही रखना चाहता हूँ जिसमें वो लोग ही खेले, तो उसके लिए एक पिन रहता है। तो पिन हम होस्ट को दे देते हैं और होस्ट फिर अपने मेंबर्स को शेयर करता है। तो पिन के जरिए ही क्विज हाउस में ज्वाइन किया जाता है। तो ये जो स्टार्टअप क्विज 1 और स्टार्टअप क्विज 2 रूप में जो 2 क्विज हाउस ही है, इसके होस्ट है स्टार्टअप बड़ौदा। तो इसको पिन स्टार्टअप बड़ौदा को दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति क्विज हाउस को खेलने के लिए उत्साहित है,
वो पिन स्टार्टअप बड़ौदा से कलेक्ट कर लें, उसके बाद वो खेल पाएंगे। और मेरी गुजारिश ये रहेगी कि क्योंकि थोड़ी अलग तरह की नई गेम है, तो जो एग्जिस्टिंग ओपन गेम है, काफी सारे एग्जिस्टिंग ओपन गेम अवेलेबल है अभी भी, तो स्टार्टअप क्विज 1 और स्टार्टअप क्विज 2 खेलने से पहले आप अपने हाथ कहीं आजमा लें दूसरी 2-3 गेम पे कि कैसे टिक करना है, कैसे क्लिक करना है, एक गलत है, जला जाता है, मोबाइल को लैंडस्केप कर देना चाहिए। आप लैपटॉप से खेलेंगे तो आपको काफी सहूलियत रहेगी। तो उस तरह की जो भी ट्रायल एरर करनी है वो आप पहले थोड़ा कर लीजिए, ताकि और इसमें सरप्राइज एक और है, वो हम लास्ट में ही बताएंगे मौलिक, आप बरकरार रखते हैं, तो इस तरह से खेल सकते हैं। तो क्विज हाउस ही का जो आप कह रहे हैं कि आगे में कैसे ले जाना चाहेंगे, हमारे साथ टीम है, मेरे साथ 3 मेंबर और जुड़े हुए। करण ठक्कर करके बहुत ही टैलेंटेड होनहार बच्चा है, उसने वीआईटी से इसी साल ईसी कंप्लीट किया, वडोदरा में रहता है, तो वो हमारे एक मेंबर है। विमल सोलंकी करके हमारे एक मित्र है जो सूरत बेस्ड है, वो भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवीश्री नायर पिल्लई करके महिला है जो मुंबई में रहती है और जो हमको सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल बनाने में सहायता करती है। इस तरह 4 लोगों की हमारी टीम है। तो हम इस तरह से पूरे क्विज हाउस का संचालन करते हैं, एवरीडे नई नई इनोवेटिव गेम लाते हैं। अभी क्विज हाउस का आप 2 वर्जन देख पा रहे हैं कि एक आप कभी भी क्विज हाउस खेल सकते हैं और ओपन फॉर ऑल, जिसमें काफी सारे लोग खेलते रहते हैं। आप लीडर बोर्ड देख सकते हैं कि कौन टॉप पे चल रहा है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। जैसे आप टॉप रो, मिडल रो, बॉटम रो फ्रेम करते हैं 4 कॉर्नर, तो आपको बोनस पॉइंट मिलते हैं। करेक्ट आंसर पे 100 पॉइंट मिलते हैं, इनकरेक्ट पे -50 होता है। यदि आप स्किप कर दें 0 मिलेगा। तो यू कैन डेवलप दैट सेंस। तो लीडर बोर्ड पे आप देख सकते हैं आपकी क्या पोजीशन है, महीने की भी पोजीशन दिखा दे कि इस महीने की आपकी, क्योंकि आप सोचेंगे मैं तो जुलाई में लॉन्च किया, आई नॉट लॉन्च, आई मैंने तो अप्रैल में ज्वाइन नहीं किया, तो मैं तो हिस्टोरिकल पिक पे तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो इस तरह की बीच बीच में प्राइज वाले भी इवेंट रखते हैं जिसमें प्राइजेस देते हैं। तो एक ये है। दूसरी प्राइवेट ग्रुप इवेंट जैसे मैंने बताया कि जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी काउंसिल ने रखी थी, कम्युनिटी साइंस सेंटर ने रखी थी, और भी हमारे तारक मेहता के साथ हमने रखी, तारक मेहता उल्टा चश्मा, और भी गुजराती फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और उपलेट गाय करके एक मिशन है, उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन में इवेंट आने वाली है, मतलब डिस्कशन चल रहा है। कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, उनके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के लिए भी हम इवेंट ला रहे हैं। और ये अभी जो कोरोना का जो वक्त चल रहा है जिसमें होम आइसोलेशन या होम पे रहना या कम मूवमेंट करना ज़्यादा आवश्यक होता जा रहा है, उसमें जो एक एंगेजमेंट का जो जरिया होता है, बिकॉज एवरी कंपनी के एचआर के लोग वो चाहते हैं कि वो एंगेजमेंट कर पाए। एंगेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे बर्थडे सेलिब्रेशन हो या मंथली कोई प्रोग्राम करते, तो अभी तो वो जरिया कम होता जा रहा है। तो उस जरिए के लिए क्विज हाउस एक महत्वपूर्ण अवेन्यू है। समझ लीजिए कोई कंपनी है तो उनको 20 या 25 सवाल के साथ क्विज हाउस रखना है। उसमें सवाल जब उन कंपनी के ही होंगे कि हमारी कंपनी की शुरुआत कब हुई, हमारी कंपनी की ब्रांड प्रोडक्ट क्या है, कौन से साल में क्या हुआ, कौन से साल में किस कंपनी के एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, ये कंपनी की ही जानकारी की उपलब्ध में आपको एम्प्लॉय के साथ क्विज करनी है। क्विज हाउस स्प्रेडेड अक्रॉस इंडिया, यू कैन डू इट। क्विज हाउस इज द मीडियम फॉर दैट। yes. So that engagement tool can be worked out very very easily, ऑनलाइन टूल जो एक उसके रूप में एक उभर के आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी क्विज हाउसी को लेके, जैसे विजन क्या है उनका, किस हिसाब से हम लोग चाह रहे हैं, और नेचुरली एक बहुत अच्छी एक मैं बोलूँगा कि कोविड जो सिचुएशन है जिसमें बहुत सारी डिप्रेशन वाली थॉट्स ऑलरेडी दिमाग में चल रही होती है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है एचआर और इवन घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, बिकॉज बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो नेचुरली उनकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करवानी जरूरी है ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव काम करे। और क्विज हाउस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म उभर के आएगा जो ना सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए हेल्प करेगा, बट घर में बैठे हुए वो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्प करेगा, चिल्ड्रन के लिए भी हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं जो क्विज का एक फॉर्मेट है, जो क्विज रहती है जो आपके दिमाग को थोड़ा सा यूज करने पे मजबूर कर देती है, कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। सो बहुत बहुत अच्छा एंड बढ़िया जो एक प्रयास है आपका, उसके लिए बहुत बहुत हमारे एंड से हम आपको एक बेस्ट विशेस शेयर करते हैं। प्लस स्टार्टअप वडोदरा कम्युनिटी है वो भी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देंगी और बहुत सारा सपोर्ट करेगी इस चीज में। और हम लोग चाहेंगे कि जैसे स्टार्टअप वडोदरा को लेके एक आपने स्पेशल क्विज जो ऑर्गेनाइज करी है, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हम लोग शेयर करेंगे बहुत जल्द।
तो वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि चलो स्टार्टअप को लेके बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे अभी के व्यूअर्स जो हमको देख रहे हैं, वो भी आप जुड़ जाइए हमारे साथ और बने रहिए हमारे साथ कि हम लोग कुछ लेके आ रहे हैं आपके लिए। आप हमारे साथ जुड़ के और आगे बढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये जैसे ही जो हमारा डिस्कशन था वो ऑलमोस्ट एक लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। सो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमारे क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं हमको, और वो क्वेश्चंस के आंसर हम जरूर देने की प्रयास करेंगे। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज बताइए। मौलिक, जब तक सवाल आ जाते मैं थोड़ा एक आध बात और बता देता हूँ। हाँ जी सर, अ, बताइए ना। हाँ, तो अ, अगली फीचर जो अगला मुकाम है क्विज हाउसी का, वो मेरे ख्याल से एक आध वीक या 2 वीक में टेस्टिंग और ट्रायल चल रहा है। तो हम लाइव क्विज हाउसी रियल टाइम लेके आ रहे हैं। तो ओके। लाइव रियल टाइम क्विज हाउसी क्या है कि जब आप क्विज हाउसी खेलना शुरू करते हैं तो आप टॉप रो, मिडल रो, बॉटम रो, फोर्थ कॉर्नर, फुल हाउस, फर्स्ट फुल हाउस, सेकंड फुल हाउस, थर्ड फुल हाउस, तो जैसे जैसे दूसरे मेंबर क्लेम करते जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो जैसे ही जिसने क्लेम कर दिया, आप अदर पर्सन जो दूसरा व्यक्ति उसको क्लेम नहीं कर पाएगा, और आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कि मौलिक ने भाई हैज ऑलरेडी क्लेम द टॉप रो, तो टॉप रो में अवेलेबल नहीं है, इवन तो यू आर वेटिंग फॉर आंसर कि आंसर मेरे अंदर आए, वो नहीं है। हम्म। तो वो एक ट्रायल टेस्टिंग हो रहा है जो उसका अगला मुकाम है, और मेरे ख्याल से जल्दी ही वो आ जाएगा। फिर स्टार्टअप बड़ौदा के साथ उस फॉर्मेट में रखना है, एक रियल टाइम लाइव की जाओ सी किसी निश्चित समय पे ही खेली जा सकती है। यदि आप उस समय पे ज्वाइन नहीं करते तो आप मिस कर देते हैं। लाइव प्रोग्राम रहता है, तो वो एक अभी हम लेके आ रहे हैं, तो लाइव रहेगा, तो वो काफ़ी काफ़ी एंगेजिंग रहेगा, काफ़ी जोरदार एंगेजिंग रहेगा। तो उस तरह का हमारा एक बस फाइनल मुकाम में ही है, तो वो भी आ जाएगा, उसमें आपको और मज़ा आएगा, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और इसके अंदर जो क्विज हाउसी की जो कूपन हर एक के मोबाइल में या डेस्कटॉप लैपटॉप पे जो जनरेट होती है, वो कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें 3 रो तो रहेगी, लेकिन कॉलम आप कस्टमाइज कर सकते हैं। 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8 कॉलम, 9 कॉलम। तो यदि आप कन्वेंशनल हाउसी खेलना चाहते हैं नंबर वाली, तो वो भी आप क्विज हाउसी के फॉर्मेट पे खेल सकते हैं। तो उस तरह का एक कंप्लीटली डेडिकेटेड ऐप कम प्लेटफॉर्म है। हम्म। सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है और पाइपलाइन में जुड़ी हुई है कि बहुत सारी लाइव चीजें बहुत जल्दी हमको खेलने को मिलेगी। और नेचुरली ऐसी चीजें होंगी जिससे हम लोग चाहेंगे कि हम अपना ना सिर्फ नॉलेज टेस्ट कर ले, बट कहीं ना कहीं जो हम क्लेम करते हैं कि मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो उतना जानता हूँ, अभी एक्चुअली पता चलेगा किस में है कितना दम। हाँ, स्कोर खुद बता देगा। हाँ, स्कोरबोर्ड खुद बता देगा। सो हम वेट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, अगर हमारे दोस्त हमसे पूछना चाहते हैं तो हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं। और अगर उनको शायद बहुत अच्छे से आपने जो एक्सप्लेन किया है, सो बहुत सारी चीजें उनको ऑलरेडी समझ में आ गई है क्विज हाउसी को लेके, और कुछ और चीजें होगी तो वो नेचुरली एक्सप्लोर करना चाहेंगे जब वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। मैं भी खुद ट्राई करने वाला हूँ और चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज को और सीखूं कि ना सिर्फ मेरा नॉलेज ऐसा रहे कि कहीं ना कहीं मैं ये सोचूं कि चलो, हम लोग चाहते हैं कि मेरा नॉलेज जो है वो बाकी के लोग टेस्ट ना करें, बट कहीं ना कहीं जो वैलिडेशन है वो वैलिडेशन अगर मिल जाए तो हम लोग को एक दिशा मिल जाती है, और वो दिशा में हम लोग आगे मिल जाते हैं। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन है वो हम ऑलमोस्ट कंक्लूजन स्टेज पे आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच सुरेश सर, बहुत सारी चीजें आपने शेयर करी आपकी जर्नी के बारे में, क्विज हाउसी के बारे में, क्विज और हाउसी का जो कॉम्बिनेशन है, जिस चीज में आपने एक एक आइडिया को लेके आपने चाहा है कि कोविड के अंदर जहाँ पे माइंडसेट जो नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, वहां पे कहीं ना कहीं इंडियंस को एक छोटा सा एक मुस्कान का मौका मिल गया कि जहाँ पे वो लोग ना सिर्फ मुस्कान से आगे बढ़ पाए, बट कहीं ना कहीं नॉलेज को भी आगे बढ़ा पाए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो यूजर्स और व्यूअर्स है वो आपके साथ जुड़े, और क्विज हाउस बहुत जल्दी एक होम पॉपुलर गेम जैसे पबजी है वैसे ही एक मुकाम हासिल करे। सही बात है, सही बात है। जो स्टार्टअप क्विज 1 और स्टार्टअप क्विज 2 जो शनिवार से शुरू होगी, उसके लिए प्राइजेस भी है। हमारी काफ़ी कुछ इवेंट्स के लिए प्राइजेस भी रहते हैं, तो इसमें जो भी टॉप 2 विनर्स रहेंगे दोनों गेम को मिला के, उनको प्राइजेस दिए जाएंगे।
तो आपको जो भी रिवॉर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम भी एक अच्छे से काम करती है, तो हम जरूर चाहेंगे कि वो आपके मेंबर, स्टार्टअप बड़ौदा के ग्रुप के मेंबर इसका फायदा लें। श्योर सर, तो बहुत सारी क्विज, बहुत सारी प्राइजेस और बहुत सारी चीजें ऑन द स्टेक है। सो गेट रेडी बड़ौदा एंड गेट रेडी इंडिया, आपके लिए कुछ चीजें आ रही है। गेट रेडी, आर यू रेडी?